BSNL के नंबर से जो सिलीटर जेल में जग्गू भगवानपुर या पंत साहब मेरे सरपंच को, मेरे वर्कर्स को, मेरे वहाँ के जो हैं लोग बिजनेसमैन अच्छे आदमी, उनको बहुत की कॉल्स आती थी। अगर हम निकाल सकते हैं तो इनके जमर कहेंगे। राजा अमित शाह बोले सर उस लेटर का थोड़ा जवाब आ गया गृह मंत्री होना नहीं उसी लेटर पर मेरे को बुलाया गया था और उस लेटर के ऊपर तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उस लेटर के ऊपर तो कोई 0% रंधावा साहब केंद्र सीरियस हैगा तुसी मिल के आए हो। ये हुआ कि मेरी बात को इन्होंने तो नहीं सुना पर FBI ने उसके ऊपर एक्शन कर लिया। लेटर मेरी वहाँ नहीं गई पर जो मैंने लिखा था वो FBI ने कहा कि हिंदुस्तान में बड़ी मात्रा में जेल से उनका जेल लिखा है उन्होंने जेल से इनका नेटवर्क चल रहा है। सर मेरा सवाल पहला एक केंद्र सीरीज है सर इनू लेके ग्राउंड पे कुछ करेगी क्योंकि हुण ते अमेरिका ने सीधा कह दिता है कांग्रेस के कोई मैकेनिज्म नहीं हिंदी सर कोई हमारे पास कांग्रेस के पास हम गवर्नमेंट में नहीं है। ये जो आप बात कह रहे हैं इसका जवाब पंजाब के DGP को देना चाहिए। क्या मैं उनको एक बहुत सीधा सवाल पूछता हूँ कि जो गैंगस्टर्स हैं वो शादियाँ कर रहे हैं बड़ी, उनका पैसा कहाँ से आ रहा है? वो गांव में जाते हैं कहते हैं कि हम 5 लाख एक गांव को दे रहे हैं। मैंने DGP साहब को भी कहा, वो कहते हैं हम शादी में 2 लाख दे रहे हैं। हम किसी के वहाँ गए मर्ग पर गए हैं, मौत के ऊपर गए हैं, 21,000 रुपया दे रहे हैं। वो पता चलाना चाहिए कि वो पैसा कहाँ से ड्रग मनी का है कि किस मनी का है। जब पंजाब पुलिस का काम है सुखजिंदर सिंह रंधावा, जब कांग्रेस का काम नहीं है। केंद्र सर सीरियस हैगा तुसी मिल के आए हो रंधावा साहब, उन्होंने ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ चिट्ठी ਦਿੱਤੀ है उस आप पूरी भूमिका बनाकर उसी बात पर आपने आना था। सर हाँ जी सर आप कोर कमेटी के भी चेयरमैन मीटिंग हुई है, पहले मीटिंग हुई थी जो उनकी थी राणा जी के वहाँ मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कर दिया, चन्नी साहब का मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कर दिया, उनके ऊपर बात हुई। उसके बाद कांग्रेस की जो बात हुई कि हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं ओपिनियन, हमारी किसी की और है कोई और है, पर साथ हम सभी कांग्रेसी हैं और हम चाहते हैं आम आदमी पार्टी का और BJP का उसको मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को एकजुट होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। बघेल साहब आए हैं, हम जितने लीडर अंदर बैठे हैं हमारा एक डिसीजन हुआ है कि सभी पंजाब के लीडर जो अभी तक नहीं मिले, जो हमारे MLA रहे हैं, जो जिन्होंने कंटेस्ट किया, जब के DCC प्रेसिडेंट है, हम इकट्ठे बैठकर बघेल साहब से बात करेंगे। अगर वहाँ मसला हमारा नहीं सुलझा तो हम दिल्ली में भी बात करेंगे कि कांग्रेस जो कमज़ोर हो रही है, जो पंजाब में हम जीत की तरफ बढ़ रहे थे, वो स्टैंड स्टिल क्यों हुआ है? ये हर कांग्रेसी को नहीं, आप लोगों को भी इसकी मेरे ख्याल पीड़ा है कि पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, पंजाब में एक्सटॉर्शन के जो हालात हैं, वो हर पंजाबी उसके बारे में सोच रहा है, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, या बिजनेसमैन है, या फार्मर है। ये हमें सभी को मिलकर गैंगस्टरों के अगेंस्ट जो इंटरनेशनल मीटिंग शेड्यूल्ड होगी सर, राजा वड़िंग कह रहे हैं सर, और हम बहुत जल्दी बघेल साहब को सर राजा वड़िंग ही प्रधान रहेंगे, ये कहा है प्रभारी सर राजा वड़िंग जी को, उनको कहना भाई मैं तो तेरे साथ कभी रूठा ही नहीं, तेरे साथ तो एक ही था रंधावा जी, ये अपने में देख के रंधावा क्यों रूठ गया। प्रधान की मंजूर है सर, आप सभी को पता है। एक मिनट सर, ये पड़ा बैठा है मेरे साथ जी, ये कभी नहीं रूठा उसके साथ, उसको जरूरत क्यों पड़ रही है ये कहने की? मेरा ख्याल है कि
प्रेसिडेंट को ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि जो रूठे हुए हैं, कोई कांग्रेस के साथ रूठा नहीं है। अगर उसको कोई गलतफहमी है तो उसको निकाल लेनी चाहिए। नाराजगी की क्या वजह है सर? कमजोर कौन कर? देखिए, कोई नाराजगी जी आपने सभी जी मेरे अलावा उसके साथ जाया कौन करता था? जी बिल्कुल जी तो उसका ये कहना कि मेरे साथ रूठे हुए हैं, आज उसको यहाँ बैठे होना चाहिए था मेरे साथ। मैं सीनियर भी हूँ उससे जी। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਰੋਸਾ नहीं जुटा पाए उस तरह का दोबारा फिर। ये तुम्हें पता होगा, मेरा तो भरोसा कांग्रेस। सर जिस तरीके से कहा गया है कि प्रधान वही सर प्रधान वही रहेंगे, क्या ये मंजूर है? मैं तो डिसाइड नहीं करूंगा, ये हाईकमांड करेगी। पर हाँ, जो इंचार्ज होते हैं उनको सभी को इकट्ठा लेकर चलना होता है, क्योंकि मैं राजस्थान में हूँ जी। मैं कभी ऐसी बात लाई रखना मम्मा तो इनकी कार्य नीचे गिर रहे हैं आपके जो उन्होंने आपने जो कहा है, मैं समझ गया। प्रेसिडेंट साहब को भी कहूँगा अपने राजा जी कि ऐसी बात प्रेस में जाने को जो रूठे हुए हैं, मैं उनके पाँव में पगड़ी भी रखूँगा। जी ये पगड़ी बहुत बड़ी है जी। पॉलिटिक्स में इसको कभी नहीं लेकर आना चाहिए। जो जुबान होती है वो ही हमारा वर्ड होता है। पॉलिटिक्स में ना कसम होती है, ना कोई परमानेंट किसी का साथी है और ना परमानेंट कोई दुश्मन है। आज हम इकट्ठे हैं, कल हम पता नहीं कहाँ जाकर करेंगे, पर अपनी जो इंटेग्रिटी है पार्टी के लिए उसको हम नहीं छोड़ेंगे।